नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर आपके सामने प्रस्तुत हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम साधारण ब्याज का दोस्तों क्या पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। और दोस्तों हमारा तांडव क्या है दोस्तों, हमने क्लास का नाम क्या रख रखा है दोस्तों, तांडव 60 डेज दोस्तों। क्या तांडव 60 दिन का दोस्तों। उसके अंतर्गत आप लोगों से क्या है दोस्तों, 60 दिन के अंतर्गत आप लोगों से दोस्तों क्या है, कंप्लीट मैथ कराया जाएगा दोस्तों। क्या कंप्लीट मैथ कराया जाएगा दोस्तों। आए दोस्तों देरी ना करते हुए अपने चैप्टर की शुरुआत करें मेरे भाई। जो भाई वीडियो को देख रहा है कृपया करके वो वीडियो को अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दो। और जिसने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फिर बच्चों कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बीच में कोई बात नहीं होने की दोस्तों, सिर्फ फोकस कहाँ पर रखा जाएगा, पढ़ाई पर रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। इससे पहले दोस्तों हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 38 तक अटेम्प्ट करवाए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से बन गए होंगे दोस्तों। क्या क्या रखा है देखो क्वेश्चन में आप लोगों से, देखो क्या क्या रखा क्वेश्चन में दोस्तों। यदि साधारण ब्याज की दर दोस्तों, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर दोस्तों कितनी 17.5% हो जाती है दोस्तों, कितनी 17.5% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय दोस्तों कितना 10,000, हाँ 1,10,71,20 रुपए हो तक बढ़ जाती है दोस्तों। तो 5 वर्षों के लिए 10% की दर से उस राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात करें दोस्तों। क्या कर रखा कि उस राशि पर दोस्तों हमने क्या करना, साधारण ब्याज ज्ञात करना दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन। आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, हमारे पास आर कितनी दी है, देखो देखो दोस्तों 11% है। और यहाँ पे दोस्तों दर कितनी है मेरे पास, यहाँ 17.5% है दोस्तों। ये बढ़ के दोस्तों कितनी हो चुकी आपके होंगे दोस्तों, कितनी देखो 11% है दोस्तों। मेरे पास दर पहले कितनी थी दोस्तों 11%, अब 11% से दोस्तों कितनी होगी 17.5% दोस्तों। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मेरे भाई 17.5%। मैं आप इसको ऐसे लिख सकते हो या ऐसे लिख लो, और इसको ऐसे लिखना चाहते हो दोस्तों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई। ठीक है, बात की जाए दोस्तों ये दर मेरे पास कितनी बड़ी है आपके होंगे दोस्तों, ये कितनी ऐड हुई दोस्तों आपके 11 6 दोस्तों कितने होते हैं 6.5 दोस्तों, कितनी 6.5% ऐड हुई दोस्तों। कितनी ऐड हुई दोस्तों 6.5% ऐड हुई। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह रखा दोस्तों, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय दोस्तों कितनी 1,07,120 रुपए तक बढ़ जाती है दोस्तों, कितनी 1,07,720 रुपए तक बढ़ जाती है। किसके चलते हुए बढ़ती है दोस्तों, ये 6.5% के चलते हुए बढ़ती है दोस्तों। किसने 6.5% के दर किसके मेरे भाई 6.5% के कितने है दोस्तों 1,07,120 रुपए है दोस्तों। कितना 1,07,120 रुपए है दोस्तों। मेरे पास आर कितनी है दोस्तों 6.5% है, कितनी है दोस्तों 6.5% है। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ लिया गया दोस्तों, तो 5 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से दोस्तों साधारण ब्याज पूछ लिया गया दोस्तों। क्या साधारण ब्याज दोस्तों, एक साल में दर कितना का प्रयोग कितना हुआ दोस्तों 10% का, और 5 साल में आप कितनी दर का प्रयोग करेंगे दोस्तों 5 साल के अंतर्गत दोस्तों 50% का। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे 50% का मान निकालना दोस्तों, किसका 50% का मान निकालना है दोस्तों। देखो एक बार फिर बता रहा मैं दोस्तों, लेकिन इसने क्या कहा देखो 6.5% के बढ़ते हुए दोस्तों कितनी बढ़ी हमारी धनराशि 1,07,120 रुपए बढ़ी दोस्तों, कितनी 1,07,120 रुपए बढ़ी दोस्तों, कितनी 120 रुपए बढ़ी। किसके चलते हुए बढ़ी दोस्तों 6.5% के चलते हुए बढ़ी दोस्तों, किसके 6.5% के चलते हुए बढ़ी। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह रखा 5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से उसी राशि पर साधारण ब्याज ज्ञात करें दोस्तों। अगर आप लोगों से एक साल में 10% का साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा, तो आपको 5 साल में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों, आपके होंगे 50% का साधारण ब्याज प्राप्त हो दोस्तों, कितना 50% का दोस्तों। और परसेंटेज से दोस्तों क्या हमारे पास परसेंटेज कट की बात की दोस्तों परसेंट, और इसके यहाँ से एक 10 हम उठाओ दोस्तों, और मल्टीप्लाई में दोस्तों आपके पास क्या है 10 आ गया दोस्तों, कितना 10 आ गया। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 5 दूनी दोस्तों कितने होते हैं 10 होते हैं मेरे भाई, और 5 से कितनी बार कटा है दोस्तों डिवाइड 13 बार डिवाइड हुआ। अब आप कह सकते हो दोस्तों 13 सत्ते कितने होते 13 अट्ठे 104 दोस्तों, कितने होते हैं 13 अट्ठे 104 दोस्तों। मेरे पास कैरी कितने बचे दोस्तों 3 बचे मेरे भाई, 4 और 3 कितने होते हैं 7 दोस्तों। तो मेरे भाई जी मेरे पास 3 बचे, तो 13 दूनी 26 और 13 चौका दोस्तों 52 हो गए मेरे दोस्तों, कितने हो गए 13 चौके 52। तो 13 से कितनी बार डिवाइड हुआ 8,240 बार डिवाइड हुआ दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों 50 दूनी दोस्तों कितने होते हैं 100 मेरे भाई, कितने होते हैं 50 दूनी 100।
तो आप इसकी में मेरे भाई 8440 की मल्टीप्लाई 50 के साथ में करोगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे, तो आपका आंसर कितना निकल गया दोस्तों? 8240 और मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या 100। तो आपका आंसर कितना निकल गया दोस्तों? 824000। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है दोस्तों। कितना? 824000। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। आए दोस्तों? आइए दोस्तों, बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रखा देखो। आइए दोस्तों, एक बार फिर रिवीजन करवाते हैं दोस्तों। अगर आपको समझने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों। पहले दर कितनी थी? 11% थी, और 11% से बढ़ के दोस्तों हमारे पास दर कितनी हुई दोस्तों? 17.5% हुई दोस्तों। कितनी ऐड हुई दोस्तों उसमें? दर 6.5% ऐड हुई। उस 6.5% के चलते हुए दोस्तों हमें कितनी राशि प्राप्त हुई दोस्तों? 1,07,120 रुपये प्राप्त हुई दोस्तों। ये किसके चलते हुए दोस्तों? 6.5% के चलते हुए। और दोस्तों क्या कहा इसने? साधारण ब्याज दर को 5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से उसी राशि पर दोस्तों जो हमारे पास इसका मान निकल गया था दोस्तों, हम इसी राशि का दोस्तों क्या साधारण ब्याज निकालते दोस्तों। हमें इसके 2 से 3 स्टेप बचा ली दोस्तों। इसका साधारण ब्याज हमने यहीं पे निकाल दिया, तो आपका आंसर क्या निकल गया दोस्तों? 8240 रुपये निकल गया दोस्तों। कितना? 8240। आइए दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रखा है क्वेश्चन नंबर 40 में? एक निश्चित ब्याज दर से दोस्तों 4 वर्षों में 8800 रुपए की धनराशि 12,400 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर को 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्षों के अंत में मिश्र धन ज्ञात करें दोस्तों। क्या? 7 वर्षों के अंत में मिश्र धन ज्ञात करें दोस्तों। आज जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। इसमें मेरे भाई 70% बच्चा दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत छूट जाता है दोस्तों। क्या? जो मैं क्वेश्चन आप लोगों से करवाने वाला हूँ दोस्तों, 70% बच्चा एग्जाम के अंतर्गत छोड़ जाता है दोस्तों। लेकिन मैं आज इनको इतना आसान बना दूंगा, इतना आसान बना दूंगा मेरे भाई। 70 क्या दोस्तों, 100% बच्चा भी, जो भी बच्चा क्लास को देख रहा होगा दोस्तों, अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा तो आप डायरेक्ट दोस्तों मात्र 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत आप इसका आंसर दे सकते हो दोस्तों। देखते क्या कह रखा आप लोगों से। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ देखो। एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपए की धनराशि दोस्तों, मेरे वर्ष कितना दे रखा? 4 वर्ष दे रखा दोस्तों। और 4 वर्ष में दोस्तों कितना है? 8800 रुपए की धनराशि 12,400 रुपए हो जाती है दोस्तों। कितनी? जो दोस्तों क्या है, ये हमारे पास क्या है दोस्तों? एक तो होता है मूलधन, और दोस्तों ये क्या हमारे पास अमाउंट है दोस्तों। यहाँ पर राशि कितनी है दोस्तों? 8800 रुपये है। 8800 रुपये है दोस्तों। राशि बढ़ गया, कितनी हो गया? 12,400, सॉरी 12,000 हो गया दोस्तों। यहाँ से आप लोगों को कितना ब्याज प्राप्त हुआ? आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? 3200 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। कितने का? 3200 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। और आपके पास समय कितना दे रखा था? ऑलरेडी 4 वर्ष। एक साल में आपको कितना ब्याज प्राप्त हो दोस्तों? एक साल के अंतर्गत आपको कितना ब्याज प्राप्त हो दोस्तों? देखो मेरे भाई, समय कितना दे रखा? 4 साल। और 4 साल में दोस्तों आपको कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 3200 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। और बात की जाए दोस्तों एक साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों, हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जवाब क्या होगा? 800 रुपये। कितना दोस्तों? 800 रुपये निकल गया दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह रखा? यदि ब्याज की दर 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्षों के अंत में मिश्र धन ज्ञात करें दोस्तों। 7 वर्षों के अंत में मिश्र धन दोस्तों, जब मेरे से आप लोगों से मिश्र धन ऐड कर दिया गया, आप लोगों ने 1 साल का ब्याज निकाला दोस्तों, तो 7 साल का ब्याज कितना होगा? आप मेरे से ये तो बताओ मेरे दोस्तों। तो मैं इसकी 7 की मल्टीप्लाई में इसके साथ में कर दूंगा दोस्तों, तो आपके पास 7 साल का मिश्र धन आ जाएगा निकल के। तो मैं कह सकता हूं दोस्तों, मिश्र धन निकालने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे? अब हम करेंगे दोस्तों मिश्र धन। अब हम क्वेश्चन का क्या निकालेंगे दोस्तों? मिश्र धन निकाल लेंगे। और मिश्र धन निकालने के लिए दोस्तों मेरे पास 8 सती दोस्तों कितने होते हैं? 5600 प्लस दोस्तों मेरे पास राशि कितनी है दोस्तों? मिश्र धन बराबर दोस्तों क्या? 5600 प्लस मूलधन कितना दिया रखा दोस्तों आप लोगों से? 8800 मल्टीप्लाई दोस्तों एक साल में दोस्तों क्या दर
दोस्तों 3% अधिक कर दिया जाए तो 7 वर्षों के अंत में मिश्र धन के रखा दोस्तों, 7 वर्षों के अंत में मिश्र धन, एक साल में 3% और 7 साल में दोस्तों कितनी 21% हुई दोस्तों, लेकिन वो साधारण ब्याज हुई दोस्तों, साधारण ब्याज दर प्राप्त हुई। लेकिन इसमें क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रखा मिश्र धन, और मिश्र धन में दोस्तों 100 प्लस ऐड दोस्तों, क्या 100 प्लस ऐड, तो मेरे भाई में क्या है 121% का मान निकालूंगा दोस्तों, किसका 121% का मान निकालूंगा, और ये इससे दोस्तों क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों आपका जवाब क्या निकल का हुआ मेरे दोस्तों, आपके पास 8800, 88 की मल्टीप्लाई आप इसके साथ में करोगे, 88 की मल्टीप्लाई इसके साथ में 88 एकम दोस्तों कितना, देखो यहाँ से कितना प्राप्त हुआ आप लोगों से 5600 प्लस कितना दोस्तों 88 एकम 88, दोस्तों कैरी कितना बचा आपके पास 8 बच गए दोस्तों, कितना हासिल बचे 8, 88 दूनी दोस्तों कितने होते हैं 178 होते हैं, तो देखें 88 दूनी 2 8 16 और 2 अट्ठे 16 एक 17, 176 होते हैं मेरे भाई, 176, और 8 दोस्तों कितने होते हैं 184, मेरा भाई कितने होते हैं 184, कि हासिल कितने बचे दोस्तों 18 बच गए, और 88 एकम 88 और 18 दोस्तों कितने होते हैं 88 12 होते हैं दोस्तों, कितने 88 12 होते हैं 100, 100 100 100 100 और 106 होंगे मेरे भाई, ये कितने होंगे 106। तो आप इसको मेरे भाई इसमें 5600 इसमें ऐड करोगे मेरे भाई कितना होगा, अब इसमें 5600 ऐड कर दो दोस्तों, तो आपके पास टोटल मिश्र धन दोस्तों कितना निकल कर आया। अब इसमें एक काम करो दोस्तों, कितना 10 648, तो कुछ जो भी है इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन है दोस्तों, 10 648 प्लस दोस्तों कितना दे रखा आप लोगों से 5600 इसमें ऐड किया ब्याज, तो आपके पास मूलधन प्लस क्या हो ब्याज, तो आपके पास क्या निकल कर आया दोस्तों 4 के 4 और 6 6 12 का 2 का दोस्तों 5 1 6, तो आपके पास जवाब निकल गया दोस्तों कितना 16,248 रुपए दोस्तों, क्या है ये आपका मिश्रधन होने वाला है मेरे भाई, क्या 16,248 रुपए आपका मिश्रधन होने वाला है दोस्तों, क्या आपका मिश्रधन होने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। आइए एक बार फिर रिवीजन करवाते हैं हम आपको लोगों का, देखो इसने क्या कहा दोस्तों, एक निश्चित एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपए की धनराशि दोस्तों कितनी होगी, 12,000 होगी दोस्तों। देखो आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, कोई राशि है दोस्तों 8800 रुपए की राशि, मेरी जेब में पैसे कितने थे 8800 रुपए है, कुछ समय के बाद दोस्तों में क्या होगा मेरे पास 12,000 रुपए है, लेकिन दोस्तों मुझे इसमें कितना ऐड मिला, मुझे मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ, मुझे एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला, आपका जवाब हुआ सर 3200 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, लेकिन उसमें मुझे कितना समय लगा, आपका जवाब होगा दोस्तों 4 साल का। मैंने कहा मेरे भाई जब 4 साल में मुझे 3200 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, मैं से ये बताओ कि आप लोग एक साल में कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, एक साल में बताओ दोस्तों कितना हुआ, आपका जवाब होगा दोस्तों कितना 800 रुपए, एक साल का ब्याज दोस्तों कितना हुआ 800 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा दोस्तों कि 7 वर्षों के अंत में मिश्र धन ज्ञात करना दोस्तों, क्या 7 वर्षों के अंत में मिश्र धन ज्ञात करना। मिश्र धन दोस्तों क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज दोस्तों, क्या मूलधन प्लस ब्याज। आप एक बार बताओ आपको एक साल में दोस्तों कितने का 800 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, और 7 साल में आपको कितने का ब्याज प्राप्त हुआ, आपका जवाब होगा सर 5600 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। मेरे दोस्तों जब 5600 रुपए का ब्याज आप लोगों ने प्राप्त हुआ दोस्तों, तो 5600 प्लस दोस्तों मूलधन कितना दे रखा आप लोगों से 8800 प्लस दोस्तों की मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या 121, अगर कितना साधारण ब्याज दोस्तों हम डायरेक्ट निकालते 21% बटे 100, लेकिन मेरे दोस्तों मिश्र धन पूछ रखा तो 121 बटे 100, तो आपका जवाब कितना निकल रहा है दोस्तों 16,248 रुपए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का फंसना है दोस्तों, पक्का फंसेगा दोस्तों, ये मेरे दोस्तों क्या है आप लोगों से लिख के दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अरे दोस्तों, अरे मेरे भाई इतना हो सकता है दोस्तों, सिर्फ संख्या का फेरबदल हो सकता है दोस्तों, भाई ये नहीं करेगा दोस्तों, यही टाइप फंसी, ये तो पता नहीं मेरे भाई क्या होगा, ये तो यही बस जावा है, या फिर क्या होगा दोस्तों टाइप टाइप तो बनेगी दोस्तों, यही सिर्फ संख्या का फेरबदल हो सकता है दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, क्वेश्चन नंबर 41 में आप लोगों से क्या कह रखा है, देखो इसमें क्वेश्चन में यही कह रखा आप लोगों से, एक निश्चित ब्याज दर से 8 वर्षों में 1120 रुपए की धनराशि दोस्तों कितनी होगी 1792 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज की दर 4% कम कर दी जाए दोस्तों, इसमें क्या था दोस्तों 3% अधिक के रखा था दोस्तों कितना 3% अधिक के रखा, और इसमें ब्याज दर को दोस्तों क्या है 4% कम कर दिया जाए, तो 10 वर्षों के अंत में मिश्र धन ज्ञात करें दोस्तों, 10 वर्षों के अंत में मिश्र धन ज्ञात करें। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कैसा होगा दोस्तों आपका, उतार लो दोस्तों इसमें।
देखते हैं दोस्तों कैसे कैसे दोस्तों आप लोगों से इसके क्वेश्चन नंबर 41 के। एक निश्चित राशि ब्याज दर से दोस्तों 8 वर्षों में 1120 रुपए। दोस्तों हमारे पास मूलधन कितना है और एक दोस्तों हमारे पास है अमाउंट। मूलधन हमारे पास है दोस्तों कितना 1120 रुपए। मूलधन कितना है 1120, लेकिन जो बढ़ गया दोस्तों कितना होगा 1792 रुपए होगा दोस्तों। कितना 1792 रुपए। आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना ब्याज प्राप्त हुआ, कितना ब्याज प्राप्त हुआ। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों 1792 से दोस्तों हम क्या करेंगे 1792 बट्टे दोस्तों 1120। देखो दोस्तों कितना हुआ, दो के दो, 9 में से 2 गए दोस्तों कितने 7, और 7 में से 1 गया दोस्तों कितने होते हैं 6। तो मेरे भाई आपको 672 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। कितना 672 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन ये कब हुआ दोस्तों, आपको 672 रुपए का ब्याज 8 वर्षों के चलते हुए दोस्तों। मेरे बच्चों कितना 8 वर्षों के चलते हुए। तो जब आपको 8 वर्षों के चलते हुआ तो एक साल में दोस्तों 8 साल में आपको कितना दोस्तों 8 साल में दोस्तों कितना 672 रुपए का ब्याज। और एक साल में दोस्तों मैंने पूछा आप लोगों से कितना ब्याज प्राप्त हुआ, आपका जवाब आया दोस्तों 8 टी 64। दोस्तों केरी कितना बचा 3। तो दोस्तों 800 कितने हैं 32। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा मेरे दोस्तों कि 10 वर्ष के अंत में मिश्र धन ज्ञात करें। दोस्तों जब आपको एक साल में दोस्तों 84 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ तो 10 साल में कितने का ब्याज प्राप्त होगा। आप इसकी 10 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कहूंगा मेरे भाई 840 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। कितना दोस्तों आपको 840 रुपए का टोटल ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन आप लोगों से क्या कह रखा दोस्तों मिश्र धन ज्ञात करें दोस्तों। और मिश्र धन ज्ञात करने के लिए दोस्तों अमाउंट पूछ रखी दोस्तों। क्या अमाउंट, अमाउंट ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे मेरे भाई, आपको ब्याज कितना प्राप्त हुआ 840 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। प्लस दोस्तों क्या है दोस्तों 840 प्लस मूलधन कितना आपके पास 1120 रुपए। कितना दोस्तों 1120 रुपए। और बात की जाए दोस्तों आपके पास आर कितनी दी है दोस्तों, एक साल की आर कितनी दे रखी 4%। और दोस्तों 10 साल की आर दोस्तों आप लोगों से कितनी दे रखी 60%। कितनी सॉरी यार 40%। कितनी 4। अगर आपको एक साल में दोस्तों 4% की दर प्राप्त हो रही तो मेरे भाई 10 साल में कितने की दर प्राप्त होगी आपको, आपको 40% की प्राप्त होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या करता हूँ तो 3% कम है दोस्तों। तो मेरे भाई क्या हुआ मेरे भाई जी कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। 100 में से 40 गए तो आपके पास बचा कितना दोस्तों 60। तो 60% का मान निकाल दो दोस्तों। इसका क्या 60% का मान निकाल दो। जब आप इसका 60% का मान निकालोगे दोस्तों आपके पास इसका जवाब क्या निकल रहा होगा दोस्तों, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो हुई तो आपका जवाब कितना निकल रहा है दोस्तों 112 दोस्तों। कितना 112। ठीक कितना हो दोस्तों 112 112 मल्टीप्लाई 6 तो आपका जवाब कितना निकल आया दोस्तों 840 प्लस दोस्तों 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 एक कितना हो दोस्तों 7 और दोस्तों 6 एकम 6 कितना हो दोस्तों 7। आप कह सकते हो दोस्तों 8 और 7 15 शायद मेरे ख्याल में दोस्तों कितना 1612 रुपए प्राप्त हो दोस्तों। कितना 1612 रुपए। देखो दोस्तों इसको मैंने ऐड किया दोस्तों तो हमारे पास कितना प्राप्त हुआ दोस्तों 2 का 2, 7 और 4 दोस्तों कितना होता है 11। हासिल कितना बचा दोस्तों 1। 8 और 7 15 दोस्तों कितने 1612 रुपए का मिश्रधन है दोस्तों। इसको कितना इसका मिश्रधन कितना है दोस्तों 1612 रुपए का मिश्रधन प्राप्त है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो मेरे भाई। ठीक है क्वेश्चन को उतारो। ठीक आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रखा आप लोग से। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं दोस्तों 8% की दर से निवेश की गई राशि 3 वर्ष के अंत में दोस्तों 240 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर दोस्तों 5% अधिक प्राप्त होती तो इसे कितना ब्याज प्राप्त होता दोस्तों। ठीक है उतारो। उतार ले मेरे भाई। बढ़ते हैं किसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 में क्या क्या रखा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें दोस्तों 8% की दर से निवेश की गई धनराशि दोस्तों आपके पास आर कितनी दे रखी दोस्तों 8% दे रखी। ठीक है निवेश की गई धनराशि 3 वर्ष के बाद दोस्तों मेरे भाई एक साल में 8% तो 3 साल में दोस्तों कितनी हुई दोस्तों 3 साल में आपका जवाब होगा 24% दोस्तों। कितनी
24% हुई दोस्तों। कितनी? 3 साल के अंतर्गत हमें कितनी दर प्राप्त हुई दोस्तों? 24% हुई दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा, 3 वर्ष के बाद 240 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। मेरे दोस्त ये जो हमारे पास दर निकल का आई है, किसकी निकल का आई? तो साधारण ब्याज की दर निकल का आई। और मेरे भाई यहाँ में कितना ब्याज प्राप्त हो रहा? 240 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक। फिर क्वेश्चन में क्या कह दिया गया आप लोगों से, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती, अगर दर 1 साल में दोस्तों 5% अधिक होती, और आपके पास समय कितना दे रखा ऑलरेडी दोस्तों? 3 वर्ष दे रखा दोस्तों। समय ऑलरेडी कितना है? 1 साल में दोस्तों कितनी 5% पर अधिक प्राप्त हुई दोस्तों। और दोस्तों 3 साल में कितनी प्राप्त होगी दोस्तों? 1 साल में कितनी? 5% मल्टीप्लाई दोस्तों क्या? 3% दोस्तों। कितना हुआ आपके पास? 15% का मान पूछ लिया दोस्तों इसने, क्या? 15% का मान। दोस्तों हम कैसे करेंगे दोस्तों? 24 दोस्तों की देखो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। ठीक है दोस्तों। और 24 दोस्तों कितना होता है? 240। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछ रखा दोस्तों? तो 5% अधिक ब्याज प्राप्त होते, तो इस पर कितना ब्याज प्राप्त होगा दोस्तों? तो 15 दोस्तों कितना होता है मेरे भाई? क्या 15 होता है दोस्तों? कितना? 150 रुपये। ये बताओ क्या था क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। अरे आप ऐसा करना चाहते हो दोस्तों, 240 बटे 24, और दोस्तों आप लोगों से 15% का मान पूछ लेगा। दोस्तों इस तरीके से कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, इस तरीके से कर लो, और जिस तरीके से आपको अच्छा लगे इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो दोस्तों। इससे कितना साधारण ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों? 150 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। दोस्तों क्या कह रखा आप लोगों से, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 1 वर्ष में दोस्तों 6076 और 4 वर्ष में दोस्तों 7504 रुपए हो जाती है, तो यह राशि ब्याज दर क्रम से क्या है दोस्तों? आप लोगों से दोस्तों आर भी पूछ ली गई और मूलधन भी पूछ लेगा दोस्तों। दोनों चीज याद करनी है दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन मेरे भाई। तो दोस्तों क्या कह रखा आप लोगों से, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 1 वर्ष में दोस्तों कितना? 1 वर्ष में या कितनी हुई दोस्तों? 1 वर्ष में दोस्तों 6076 हो गई। कितनी दोस्तों? 6076। और 4 वर्ष के अंतर्गत दोस्तों कितने हुआ? 4 साल में दोस्तों ये है मेरे दोस्तों, 4 साल में दोस्तों कितनी हुआ? 4 साल के अंतर्गत दोस्तों 7504 रुपए का प्राप्त हुई। तो कितनी? 4 साल में 7504 रुपए, 7004 रुपए। ठीक है दोस्तों। हम बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 43 की दोस्तों। मैंने यहाँ पे डाल दिया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं दोस्तों। आप मेरे से एक बात बताओ मुझे दोस्तों, मेरे पास पहले साल में जो धन था दोस्तों कितना था? 6076 था, और दूसरे साल में धन जो था 7504 था दोस्तों। ये धन कितना बड़ा दोस्तों? आपके मुंह से 7504 में से दोस्तों क्या 7504 में से दोस्तों क्या है मेरे भाई? 6076 घटा लो दोस्तों। कितना? 6076। तो आपका जवाब क्या निकल का हुआ? इधर से कैरी लिया दोस्तों, 14 14 में से मेरे भाई कितने गए? 6 गए, 8। कितने गए? और ये बात दोस्तों कितने? 76 है दोस्तों। ये कितने हैं? 76 और 24 28 28। ठीक है दोस्तों। कितना है? 8। तो यहाँ से 9 में से 2 गए दोस्तों, कितने? 7। 9 में से, हाँ 9 में से 7 गए दोस्तों, 2 बचे यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे 4 के 4। तो दोस्तों आपको कितना प्राप्त हो दोस्तों? 1428 रुपये का प्राप्त हो दोस्तों। कितना? 1428 रुपये। मतलब तो आपको 3 साल में दोस्तों कितना ब्याज प्राप्त हुआ? यहाँ से दोस्तों कितना? 3 साल में दोस्तों आपको 1428 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। 3 साल में दोस्तों कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 1428 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। मेरे भाई मैंने निकालना दोस्तों 1 साल में आपको कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों? 1 साल में दोस्तों 1 साल का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको 3 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। क्या 1 साल का ब्याज निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे? इसको 3 से डिवाइड करेंगे। और 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? 3 चौक 12। कितना होता है मेरे दोस्तों? 3 चौक 12। कैरी कितने बचे आपके पास? 2। 3 सते 21 और 3 छंग 18। मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपको 1 साल के अंतर्गत कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 476 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। क्या 476 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा दोस्तों? आप लोगों से मूलधन पूछ रखा। मेरे भाई क्या मूलधन पूछ रखा मेरे दोस्तों? आप इसमें से क्या है 476 घटाओ दोस्तों। सबसे पहली बात तो मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन कैसे निकालते हैं दोस्तों? मूलधन बराबर क्या होता है दोस्तों? आपको क्या दोस्तों
एक 476 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। कितना? 476 रुपए का। नहीं, देखो मेरे भाई दोस्तों, पहले क्या है यहाँ पे मेरे पास, क्या है, मूलधन निकालना। 60,076 दोस्तों, मेरे पास राशि कितनी थी? 6,000 थी दोस्तों। कितनी? 6,076 प्लस मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों? माइनस दोस्तों, माइनस भी ब्याज हम इसमें से घटा देंगे दोस्तों। क्या? 476 माइनस 476 दोस्तों, ये ब्याज हमें कितने साल में प्राप्त हुआ दोस्तों? एक साल में प्राप्त होता। तो आपका जवाब कितना निकल का होगा दोस्तों? 5600 निकल का होगा दोस्तों। तो आपका जवाब यहाँ से क्या निकल का है दोस्तों? 5600 रुपये आपका आंसर निकल गया। एक तो आंसर आपके पास ये रहा दोस्तों। अगर आप लोगों से मूलधन पूछ लिया गया तो दोस्तों मूलधन कितना निकल का होगा आपके पास? 5600 रुपये का निकल का होगा दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों, ब्याज पूछ लिया जाए दोस्तों, ब्याज कैसे निकालेंगे? हाँ, आर आर को निकालने दोस्तों। आर बराबर क्या होता है दोस्तों? आर बराबर होता है ब्याज मल्टीप्लाई 476 दोस्तों। ब्याज कितना प्राप्त होता है? 476 मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या? 100 बटे में दोस्तों आपके पास मूलधन कितना है? 5600 रुपये है दोस्तों। कितना? 5600 रुपये है। दो जीरो से दोस्तों दो जीरो, 50 अट्ठे दोस्तों कितने होते हैं मेरे भाई? 400 होते हैं मेरे भाई। 50 अट्ठे 14 तिया 42, 14 चौका 56। हाँ, देखो दोस्तों कितनी बार कटा? 14 तिया 42 और 14 चौका 56 और 14 चौका 56। तो मेरे भाई 17/2 मैं कह सकता हूँ द्वारा आपको कितनी प्राप्त हुई दोस्तों? 8.5%। आपके काट पीट का दोस्तों दर कितनी निकल का होगी? 8.5% निकल का होगा दोस्तों। 8.5% कैसे निकलता है दोस्तों? 4 अठे 32 दोस्तों। कैरी कितना बचा मेरे दोस्तों? 4 बचा मारने। हाँ, 4 अठे 32। कैरी कितना बचा दोस्तों? 2। मेरे भाई दशमलव उतारे और 2 के आगे लगा उतार दे दो। तो आपके पास कितना निकल का है दोस्तों? आर कितनी निकल का है? 8.5 निकल का है दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन, सॉरी मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। एक बार फिर रिवीजन करवाता हूँ। कोई राशि थी दोस्तों एक साल में दोस्तों 6,076 रुपये हुई। कितनी मेरे दोस्तों? एक साल में दोस्तों 6,076 हुई। और 4 साल में दोस्तों कितनी? 75,104 हुई। आप मेरे से एक बात बताओ, पहले साल जो थी कितनी थी? 6,076 थी दोस्तों। और 4 साल में दोस्तों कितनी हो गया? 75,104 हो गई दोस्तों। मेरे भाई आपको क्या प्राप्त हुआ इसमें? और मेरे भाई इसमें जो मिला वो हमने एड में क्या मिला मेरे भाई? मूलधन में। तो हमें ब्याज ही तो प्राप्त हुआ दोस्तों। तो तीन यहाँ से लेके एक साल से लेके 4 साल तक मुझे कितने साल आगे बढ़ना पड़ा दोस्तों? 3 साल में। और 3 साल में दोस्तों मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों? 1428 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। और मेरे दोस्तों मुझे एक साल का ब्याज निकालना दोस्तों। एक साल का ब्याज मेरे पास कितना निकल गया? 477 निकल गया दोस्तों। आप लोगों से मूलधन पूछ लेगा तो दोस्तों मूलधन बराबर क्या होता है? एक साल की राशि दोस्तों। क्या है? एक साल की राशि माइनस दोस्तों एक साल का ब्याज। तो आपके पास ऑलरेडी मूलधन निकल कर आ गया दोस्तों। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो यहाँ से। आप लोगों से पूछ रखा है इसकी आर भी निकाल लो दोस्तों। आर बराबर क्या होता है मेरे दोस्तों? मैंने आप लोगों से बता रखा है कि ब्याज मल्टीप्लाई 100 गुना मूलधन दोस्तों। मूलधन आपके पास कितना दे रखा दोस्तों? दोस्तों देखो कितना है दोस्तों? 476 दोस्तों। ब्याज कितना प्राप्त हुआ आपको एक साल में? 476 रुपए। 476 मल्टीप्लाई दोस्तों कितना? 100। तो दोस्तों आपके पास मूलधन कितना आया था निकल गया? 5600 निकल गया था दोस्तों। जब आपने इसको डिवाइड किया दोस्तों आपका आंसर क्या निकल गया? 8.5% निकल गया दोस्तों। क्या? 8.5% निकल गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्या रखा है आप लोगों से? क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ दोस्तों। क्या कर रहा है? आवाज लगा रहा है। रुक जाके इनको चल। हाँ, 44 की बात है। नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना। हाँ भाई, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज से दोस्तों 4 वर्ष में दोस्तों कितनी हो जाती है? 6,000 रुपये हो जाती है मेरे दोस्तों। कितनी? 4 साल में दोस्तों कितनी हुई है? 4 साल में दोस्तों कितनी होगी मेरे दोस्तों? 6,000 रुपये होगी। होगी 4 साल में दोस्तों कितनी हुई? 6,000 हुई। बात की जाए दोस्तों और 7 वर्ष में 6750 रुपये हो जाती है दोस्तों। कितनी? 7 साल में दोस्तों कितनी होंगी? 6750 रुपये होंगी दोस्तों। कितनी? 6750। आप मेरे से एक बात बताओ, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना समय लगा? 3T का समय लगा दोस्तों। कितना? 3T का समय लगा दोस्तों। कितना का? 3T का समय लगा। कितना लगा दोस्तों? 3T। 3 साल लगे दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में। इसमें क्वेश्चन किसकी बात करें दोस्तों? हम क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं दोस्तों। किसकी?
क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर रहे हैं दोस्तों। मेरे भाई 4 साल में राशि कितनी थी? 6,000 रुपए। और 7 साल में दोस्तों कितनी थी? 6750 रुपए। आपको कितना ब्याज प्राप्त हुआ? आपको दोस्तों कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों? 750 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन ये कितने साल में हुआ दोस्तों? आपके अनुसार 3 साल के अंतर्गत हुआ दोस्तों। मेरे भाई कितने? 3 साल के अंतर्गत प्राप्त हुआ। कितना? 3 साल में दोस्तों आपको कितना? 750 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। मेरे दोस्तों मैंने कहा 1 साल में निकाल लो, 1 साल में कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। मेरे भाई मेरे पर डिवाइड करना नहीं आता, तो मेरे भाई मैंने क्या कहा, आप लोगों से डिवाइड करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि 1 साल में मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, आपका जवाब आया दोस्तों। देखो कितना हुआ दोस्तों। मेरे भाई 3 दूनी 6। कितना होता है दोस्तों? 3 दूनी 6। मेरे भाई 3 पंजे 15। आपके वहां से 250 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ जो 1 साल में। जब आपको 250 रुपए का 1 साल के अंतर्गत ब्याज प्राप्त हुआ, तो 4 साल में दोस्तों आपको कितना ब्याज प्राप्त हुआ? मेरे भाई, मेरे भाई राशि तो इनसे शुरुआत हुई थी, इसके अंतर्गत भी तो यहाँ पे तो 4 साल। भाई 1 साल में आपको 250 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, तो 4 साल में कितना ब्याज मिला आपको? मेरे से ये तो बताओ दोस्तों। वो 4 साल का ब्याज भी तो इसी में ऐड हो रहा। बताओ। जब आपको 1 साल में 250 रुपए का ब्याज मिला, तो 4 साल में दोस्तों कितना का ब्याज मिलेगा आपके मुंह से? 250 मल्टीप्लाई में यहां से क्या निकालेंगे दोस्तों? मूलधन। मूलधन कैसे निकालेंगे दोस्तों? मूलधन बराबर क्या होता है आपके पास? यहाँ पे राशि कितनी दी है दोस्तों? 6,000 माइनस 1 साल में दोस्तों आपको कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 250 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। उस समय आपके पास ऑलरेडी कितना दे रखा? 4 वर्ष दे रखा। 1 साल में 250 रुपए का ब्याज, और 4 साल में दोस्तों कितने का ब्याज प्राप्त हुआ? 1,000 रुपए। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपके पास मूलधन कितना निकल का आया? 5,000 रुपए निकल का आया मेरे दोस्त। कितना निकल का आया मूलधन? 5,000 रुपए। एक आंसर तो दोस्तों आपके पास ये हो गया दोस्तों। लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या कह रखा है? क्वेश्चन नंबर 7 तो धनराशि पूछ रखी दोस्तों, धनराशि पूछ रखी। क्वेश्चन में सिर्फ ओनली मूलधन पूछ रखा। आपका आंसर क्या होगा? 5,000 रुपए दोस्तों। अगर आप लोगों से इसमें आर पूछ ली जाती दोस्तों, आर बराबर क्या होता है दोस्तों? आर बराबर क्या होगा? आर बराबर क्या होता है दोस्तों? ब्याज मल्टीप्लाई सो दोस्तों। ब्याज आपको कितना प्राप्त हुआ? 250 रुपए। और मल्टीप्लाई में दोस्तों हम क्या करेंगे? 100। और बट्टे में दोस्तों आपके पास मूलधन कितना है? 5,000 रुपया दोस्तों। कितना? 5,000 रुपए। तो इन 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो खत्म। तो आपके पास आर कितने निकल गए दोस्तों? पना पना दोस्तों कितने थे? 25%, यानी 5% दोस्तों आपके पास ये निकल कर आ गए दोस्तों। क्या? 5% निकल कर आ गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो तक फैलाओ दोस्तों। आपको जो है आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है दोस्तों। क्या? देखो मेरे भाई, मैंने मैथ की ओरिजिन की जिम्मेदारी रखी दोस्तों। उसके लिए आपको क्या दोस्तों अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं है दोस्तों आप लोगों ने क्या दोस्तों बोर्ड पे क्वेश्चन देखे और मैंने सोल्यूशन करवाया, आपने कर लिया दोस्तों। एक वीडियो के अंतर्गत दोस्तों आपने कम से कम 2 से 3 बार करने तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। पहली बार तो फर्स्ट टाइम करो। देखो मेरे भाई, फर्स्ट टाइम का मतलब है देखो साथ साथ में नोट्स बना के चलो दोस्तों। उसके बाद दोबारा रिवीजन करो, 1.5 की स्पीड पर रिवीजन करो दोस्तों। 2 की स्पीड पर दोस्तों धूम उठाते चले जाओ दोस्तों। क्वेश्चन का आंसर एक रफ पेपर लो, रफ पेपर के साथ साथ में उसका आंसर भी करते जाओ दोस्तों। आपकी स्पीड ऑटोमेटिक निकल कर आओगी दोस्तों। क्या? आपकी स्पीड ऑटोमेटिक निकल कर आओगी, और आपसे क्वेश्चन भी बनेंगे दोस्तों। और दोस्तों क्या है, आप सिलेक्शन की तरफ भी बढ़ोगे दोस्तों जल्द से जल्द। मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। देखो मैं तो बोर्ड पे खड़ा होकर क्या कर सकता हूँ दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन समझा सकता हूँ दोस्तों, इसका मेथड बता सकता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन किस तरीके से होगा। लेकिन उसकी प्रैक्टिस तो आप लोगों ने ही करनी पड़ेगी दोस्तों। वो एग्जाम के अंतर्गत बैठ कर प्रैक्टिस कर नहीं सकता आप। देखो मैं आप लोगों को घर में नहीं रखना चाहता दोस्तों, लेकिन जो बताऊंगा बात सॉलिड बताऊंगा दोस्तों, अन्यथा नहीं बताने का दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 में क्या क्या रखा आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या क्या रखा? क्वेश्चन नंबर 45 से पहले एक मैं आप लोगों से एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। हर शख्स चला जाता है मुझसे मुंह मोड़कर, हर शख्स चला जाता है मुझसे मुंह मोड़कर, कोई मुंह फेर कर कोई हाथ जोड़कर दोस्तों। क्या? कोई मुंह फेर कर और कोई हाथ जोड़कर दोस्तों। और उस बंदे को दोस्तों जो मुंह फेर कर चले जाता है दोस्तों, उस बंदे को दोस्तों एग्जाम के अंतर्गत याद आऊंगा दोस्तों। हमने आप लोगों से क्वेश्चन क्या करवाए थे दोस्तों? क्या? आप लोगों से क्वेश्चन क्या कराऊं? जिस दिन आप एग्जाम देकर निकलोगे उस दिन दोस्तों मैच कर लेना मेरे भाई, क्वेश्चन यहीं से फंसेगा दोस्तों। सिर्फ अंतर सिर्फ क्या हो सकता है दोस्तों? संख्या का फेरबदल हो सकता है दोस्तों। और मैं गारंटी देता हूँ 50% संख्या तो दोस्तों यहीं से मिलेगी दोस्तों। सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से फंसने वाला है मेरे भाई। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ, ज्यादा बात न करते हुए दोस्तों
हमारा पोगो सिर्फ कितना है, 60 दिन का है दोस्तों, समय काफी कम है दोस्तों। आपके पास मूलधन देखो 3500 रुपए की राशि है दोस्तों। आपके पास राशि कितनी दे दिया है दोस्तों, 3500 रुपए है। साधारण ब्याज पर दो भागों में उधार दिया गया दोस्तों। एक पहला भाग तो दोस्तों ये रहा मेरे दोस्त, कितना है पहला भाग, और दूसरा भाग दोस्तों ये रहा आपके पास। ठीक है, इसने क्या कहा, एक भाग दोस्तों 7% पर है मेरे दोस्त, ये एक भाग 7% पर है, और दूसरा भाग दोस्तों बात की जाए कितने परसेंट पे है, 5% पर है मेरे दोस्त। जो क्वेश्चन में कह रखा हम कुछ सिर्फ क्वेश्चन का सोल्यूशन उतना ही कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा भाग कितने 5% का है, लेकिन इसने क्या कह दिया वार्षिक दर पर, यदि कुल वार्षिक ब्याज दोस्तों कितना दे रखा दोस्तों, 210 रुपए है मेरे दोस्त। कितना 210 रुपए है, तो 7% पर उधार दी गई राशि ज्ञात करनी दोस्तों। मुझे एक चीज का तो पता चला जो दोस्तों मेरे पास क्या एलिकेशन लग चुका दोस्तों। एलिकेशन कब लगता दोस्तों, अगर मेरे पास टोटल आर भी निकल पाते दोस्तों। और टोटल आर हमारे पास कैसे निकल रहा दोस्तों, हमें एक चीज पकड़ी दोस्तों, हमारे पास ब्याज कितना दिया हुआ है दोस्तों, 210 रुपए दे रखा। कुल वार्षिक ब्याज दोस्तों आप लोगों से कितना दे रखा, 210 रुपए। तो मैं यहाँ से आर निकाल सकता हूँ दोस्तों। आर बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, आर बराबर होता है दोस्तों ब्याज गुना 100 दोस्तों। 210 मल्टीप्लाई में दोस्तों क्या हुआ, 100 बटे मूलधन आप लोगों से कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त, 3500 रुपए दिया हुआ है। कितना 3500 रुपए, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो, और 35 × 105, और 35 × 105 6% निकल गया दोस्तों। तो आपके पास में आर कितनी निकल का है मेरे दोस्त, 6% निकल का है। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों, ये बताओ ये इन दोनों का अंतर कितना निकल का है, आपका जवाब आया 1 का। और दोस्तों इन दोनों का अंतर कितना निकल का है दोस्तों, आपका जवाब आया 1 का दोस्तों। कितना 1% का निकल गया दोस्तों। ये आप कह सकते हो दोस्तों मेरे भाई कितनी है, मेरे भाई टोटल 2 का मान है, और 2 का मान आप लोगों से कितना दे रखा दोस्तों, 3500 रुपए दे रखा। कितना मेरे भाई, 3500 रुपए दे रखा। जब ये 3500 रुपए है दोस्तों, तो मेरे भाई कितना डिवाइड हुआ है उससे, आप कहोगे सर 1750 बार। मेरे भाई ये तो 7% का पूछ लो या 5% का। 7% का मान भी 1750, और 5% का मान भी 1750 आया निकल के दोस्तों। उतारो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, जो हमारी क्लास का दोस्तों सेकंड दोस्तों लास्ट के 3 क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। ये हमारी क्लास के आज दोस्तों क्या कह रखा है, 256 मतलब कि 25,600 रुपए की धनराशि के एक भाग को दोस्तों 7% और शेष को दोस्तों 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज दोस्तों से कितना प्राप्त हुआ दोस्तों। हमने देखना है दोस्तों, सबसे पहले 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों से, आप ये बताओ दोस्तों 3 वर्ष में से कितना ब्याज प्राप्त हुआ। आप लोगों से 5,832 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो इसने क्या कहा, तो कितनी धनराशि को 9% दोस्तों, कितनी धनराशि को 9% वार्षिक पर निवेशित किया गया था दोस्तों। इसने पूछ लेगा तो कितनी धनराशि जो 9% की दर पर है दोस्तों, कितनी धनराशि को लगाया गया था दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे दोस्तों। सबसे पहली बात की जाए दोस्तों, एक भाग तो इसका कितना था दोस्तों, 7% का था मेरे दोस्त। कितना था, 7% का था। और दूसरा भाग दोस्तों बात की जाए कितना था दोस्तों, 9% का था दोस्तों। ठीक, और इसने 3 साल में दोस्तों कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, मेरे भाई कितना हुआ, देखो यहां से निकाल लेंगे हम। 3 साल में दोस्तों कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 3 साल में, तो 3 साल में दोस्तों से ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, कितना ब्याज प्राप्त हुआ। आपका जवाब क्या निकल गया दोस्तों, 5832 रुपए का निकल गया दोस्तों। कितना, 5832 रुपए का निकल गया। इससे पहले दोस्तों हमारे से प्रत्येक साल का दे रखा दोस्तों, 1 साल का दे रखा था। इससे पिछले क्वेश्चन में बात किया दोस्तों, इसमें 3 साल का दे दिया, तो 1 साल में दोस्तों हमें कितना ब्याज प्राप्त हुआ 1 साल में। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, 3 एकम 3, केरी कितने बचे मेरे दोस्त, 2 बचे, 3 नम 27, और 3 चौक 12 दोस्तों, 3 चौक 12। तो मुझे 1 साल में कितना ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों, ये 1 साल में जो ब्याज प्राप्त हुआ 1944 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ मेरे दोस्त। कितना, 1944 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। मेरे पास एक दर तो दोस्तों कितनी आ गई, 7% निकल कर आ गई। एक दर कितनी निकल कर आई मेरे दोस्त, 2% निकल कर आई। बात की जाए दोस्तों मेरे पास टोटल दर कब निकल कर आओगी दोस्तों, मेरे भाई ने कहा यहाँ से आर निकालो। तो आपने क्या कहा सर, आर तो आपने निकालने से रखी। आर बराबर क्या होता है दोस्तों, 1944 ब्याज गुणा 100। हमारे पास ब्याज कितना है दोस्तों, 1 साल का ब्याज 1944 रुपए है, और ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन। मूलधन आपके पास कितना दे रखा, 25,600 रुपए दे रखा मेरे दोस्त। कितना, 25,600 रुपए दे रखा। कितना दे रखा दोस्तों, 25,600 रुपए दे रखा। आप ये देखो मेरे दोस्तों, आपसे कितनी बार कटा दोस्तों यो,
8 तिया 24। 8 से काट लो दोस्तों ने। 8 से कितनी बार कटा हुआ? 8 तिया 24। और दोस्तों 8 दूनी कितना हुआ? 16। और दोस्तों बात की है दोस्तों कितने? 8 दूनी 16। दोस्तों कितने? 8 दूनी 16। तो आपके पास यहाँ कितने बचे दोस्तों? 3। मेरे भाई होगा कितने? 34। 8 चौको 32 और 8 चौको 32। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों आपको कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 244/32 प्राप्त हुआ दोस्तों। कितना? 244/32% की जो है, जो आपके पास यहाँ से दर प्राप्त हुई दोस्तों। तो टोटल मिलाकर तीनों कितनी? 244/32% की दोस्तों। कितनी? 244/32% की। दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों? अब आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, हम इसको कैसे घटाएंगे दोस्तों? मेरे दोस्त मैं बताता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को आसान कैसे बनाया जाएगा। दोस्तों जो हमारे पास ये 32 है दोस्तों, इस 32 की मल्टीप्लाई इसके साथ में भी करो और इसके साथ में भी करो। जब आप 32 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे दोस्तों, किसके साथ में? इसके साथ में किया आप लोगों ने 32 की मल्टीप्लाई। और 32 की मल्टीप्लाई दोस्तों आप लोगों ने किसके साथ में कर दी? इसके साथ में कर दी। तो आपके पास टोटल पहली आर कितनी निकल गई दोस्तों? पहले वाली। और दोस्तों मेरे पास दोस्तों कितनी है? दूसरे वाली। तो यहाँ से आपको कितना प्राप्त हो दोस्तों? 7 दूनी 14 का 4 का दोस्तों। और 7 पे 21 और एक दोस्तों कितने? 22। मेरे भाई कितने? 224%। और यहाँ से बात कीजिए दोस्तों 9 दूनी 18 दोस्तों। कितने? 9 दूनी 18। और 9 तिया 27 दोस्तों कितनी? 28। आपको कितना हो? 288%। और बात कीजिए दोस्तों टोटल मिलाकर दोस्तों कितने? 244% है मेरे दोस्त। कितना? 244% है। और मेरे दोस्तों भी यहाँ से इनका मान निकाल दो। इनका मान निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करें? इन दोनों का अंतर लो दोस्तों। इन दोनों का अंतर कितना निकल गया? 244। 44 दूनी दोस्तों कितना होता है? 88 होता है मेरे भाई। तो यहाँ से आपको कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 44 ही प्राप्त हुआ दोस्तों। देखो 8 में से 4 गया 4 दोस्तों। 8 में से 4 गए 4। ठीक है। और मेरे भाई 24 है। यहाँ से कितने प्राप्त हुए दोस्तों? 20। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास जो रेशो निकल का आया दोस्तों, इसका आया परसेंटेज का निकल का आया था दोस्तों। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगी यहाँ से। और बात की दोस्तों 4 पंजे दोस्तों कितना होता है? 20। दोस्तों 4 से कितनी बार डिवाइड हुआ है? 11 बार। तो आपके पास टोटल रेशो कितना निकल का आया दोस्तों? 16 निकल का आया दोस्तों। कितना टोटल रेशो? 16 निकल का आया। लेकिन आपके पास दोस्तों टोटल धनराशि जो ये रेशो है मेरे पास 16 रुपए है। तो मुझे कितने रुपए में डिवाइड करना दोस्तों? इनको 256 में डिवाइड करना दोस्तों। कितना? 256 00 में दोस्तों। कितना? 256 00 में करना दोस्तों। मेरे भाई ये किसका स्क्वायर दिखाई दे रहा है दोस्तों? आप ये 2 जीरो भूल जाओ दोस्तों। आपके अनुसार 16 का। तो मेरे दोस्तों किसका मल्टीप्लाई है दोस्तों? आपके अनुसार 1600 का मल्टीप्लाई है दोस्तों। क्या? 1600 का मल्टीप्लाई। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा कि 9% पर दोस्तों, क्या 9% पर 9% वार्षिक पर निवेश किया गया है? तो मेरे भाई 9% की दर पर पूछ रखी धन दोस्तों। मेरे भाई ये वाला भाग पूछ रखा दोस्तों। तो आप इसके बाद मेरे भाई क्या करो? इस 1600 की मल्टीप्लाई इसके साथ में कर दो। तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों? 16 पंजे 80, 8,000 रुपए निकल के आया दोस्तों। ये क्या होगा दोस्तों? आपके क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अन्यथा एक बार फिर बताता हूँ दोस्तों, मेरे दोस्तों दिक्कत ना मानो। मैं आपके सामने खड़ा दोस्तों। जब तक मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ दोस्तों, आप एक बार बोलो या 2 बार बोलो, 10 बार बोलो, लेकिन कॉमेंट बॉक्स में मेरे से बता करो दोस्तों आपको समझ में आ रहा या नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है। आइए दोस्तों बात की जाए दोस्तों, किसने क्या कहा था? 225,600 रुपए की राशि है मेरे दोस्त। ये कितने? मेरे पास टोटल राशि 25,600 रुपए की राशि है मेरे दोस्त। इसने एक भाग को 7% पर निवेश किया, और एक भाग को दोस्तों 9% पर निवेश किया। साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। उस 3 वर्ष के दो अंत में दोस्तों से 3 साल में कितना ब्याज प्राप्त हुआ मेरे दोस्त? 5832 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। और एक साल में मेरे दोस्त कितना का ब्याज प्राप्त हुआ? 1944 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। दोस्तों मैंने आप लोगों से आर निकालने से कहा कि दोस्तों आर कैसे निकालेंगे? तो आर बराबर होता है ब्याज गुना 100। ब्याज मेरे पास कितना है? 1944। और मल्टीप्लाई में दोस्तों कितना? 100 है मेरे दोस्त। तो बटे में मूलधन हमारे पास कितना दे रखा? ऑलरेडी 256,00 दे रखा दोस्तों। कितना? 256,00। तो मेरे पास यहाँ से आर कितनी निकल का है? 244/32 निकल का है दोस्तों। कितनी? 244/32 निकल का है दोस्तों। मैंने इसको आसान बनाने के लिए हमें क्या करा दोस्तों? इस 32 की मल्टीप्लाई इसके साथ में की, उस 32 की मल्टीप्लाई इसके भी साथ में की दोस्तों। तो आपके पास क्या निकल गया? यहाँ से 224%। यहाँ से कितना निकल गया? 288% निकल गया मेरे बच्चों। और यहाँ से कितना निकल गया? 244%। तो मेरे पास यहाँ मान कितना निकल गया? यहाँ 11 निकल गया। यहाँ आया कितना? 44। इन दोनों का अंतर कितना? 44। और इन दोनों का अंतर दोस्तों कितना निकल गया? 20 निकल गया मेरे दोस्त। कितना निकल गया? 20 निकल गया मेरे भाई। जब मैंने इनको रेशो बनाया दोस्तों, 11 4 से कितनी बार डिवाइड हुआ? 5 बार। 4 से कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों? 11 बार। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास टोटल राशि कितनी है दोस्तों? 16 है। लेकिन क्वेश्चन में 16 नहीं कह रखा, 256,00 है दोस्तों। तो इसका कितना मल्टीप्लाई है?
आपका जवाब आया दोस्तों कितना, 1600 मल्टीप्लाई है दोस्तों। कितना मल्टीप्लाई है दोस्तों, 1600 मल्टीप्लाई है दोस्तों। अगर आप लोगों से दोस्तों 11 का मान पूछा जाता तो मेरे भाई किसका, अगर आप लोगों से 7% का मान पूछा जाता तो 11 की मल्टीप्लाई हम मेरे भाई किसके 1600 के साथ में कर देते थे। लेकिन बात करके आप लोगों से 9% पर कितनी राशि निवेश की गई थी, मेरे भाई 5 का मान पूछ लिया तो 16 × 80 कितनी राशि निवेश की गई थी दोस्तों, 8,000 रुपए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या क्या रखा आप लोगों ने। आइए देखते हैं क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। आप किसी संस्थान पर चले जाओ और दोस्तों अगर आप मतलब छोटे मोटे इंस्टीट्यूट पे यार कहीं भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, 1 घंटे के अंतर्गत दोस्तों वहां भी आप लोगों से 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे दोस्तों। और यहाँ भी दोस्तों हमने आप लोगों से 10 से ज्यादा क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों इतने समय में दोस्तों। और वहां पे दोस्तों क्या, आप 1,000 रुपये फीस दोगे दोस्तों, कहीं 700 रुपये फीस दोगे, कहीं 500 रुपये फीस चल दोस्तों। और आप वहां पे नहीं पूछ सकते दोस्तों एक बार दोस्तों, इतने बच्चों के अंतर्गत आप नहीं पूछ सकते सर ये क्वेश्चन कैसे हुआ दोस्तों। वीडियो के अंतर्गत दोस्तों आपको नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे से बता सकते हो दोस्तों। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है दोस्तों, तो क्या है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 750 55 45 पूरा 500 दोस्तों। आप इसके माध्यम से भी हमें कमेंट मेरे भाई ऑप्शन कुछ क्वेश्चन दे सकते हो दोस्तों, उसका सोल्यूशन आपको डायरेक्ट मिलेगा दोस्तों, क्या तुरंत मिलेगा दोस्तों। जैसे व्हाट्सएप देखी जाएगी आपकी तो उसके साथ में आपको सोल्यूशन करके भेज दिया जाएगा। ये तो है दोस्तों आप क्लास के अंतर्गत मेरे भाई हमारी क्लास चली हुई है दोस्तों। और इधर से दोस्तों क्या आपने अपना डाउट भेजने सोच लिया, अभी आ जाऊंगा दोस्तों, जल्द समय मिलेगा आपके पास, आप इसको मेरे भाई इसका सोल्यूशन प्रस्तुत कर देंगे दोस्तों, ठीक है। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा मेरे दोस्त कंप्लीट पढ़ाया जाएगा दोस्तों, आपको भ्रम में नहीं रखा जाना का बिल्कुल भी। मेरे दोस्तों ये जिम्मेदारी हमारी है दोस्तों, हम आपको कंप्लीट नंबर दिलवा के रहेंगे दोस्तों, आपको सिर्फ क्या मेहनत करनी है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या रखा है। रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए दोस्तों मेरे भाई क्या है, पहले 4 वर्षों के लिए दोस्तों 5% प्रतिवर्ष की दर से, अच्छा भाई अगले 6 वर्षों के लिए दोस्तों चलो कोई बात नहीं, अगले 6 वर्षों के लिए 8% की दर पर है। और अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए दोस्तों इसने क्या कहा, अगले 10 वर्षों की अवधि के लिए 12% की दर पर कुछ पैसे उधार लिए। ओहो मेरे दोस्त इसने क्या कर दिया दोस्त, मेरे दोस्त क्या कर दिया इसने। अच्छा 3 व्यक्ति हैं ये दोस्तों, क्या 1 2 और दोस्तों 3 है। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 3 व्यक्ति हैं। अच्छा कितने हैं, चलो 3 व्यक्ति हैं। एक ने तो दोस्तों क्या करा 4%, तो उनके द्वारा किया गया कुल ब्याज। अच्छा मेरे भाई देखो क्या कर रहा, रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए दोस्तों इसने क्या करा, पहले 4 वर्ष के लिए दोस्तों, पहले 4 वर्ष के लिए 5% दोस्तों, क्या पहले 4 वर्ष के लिए दोस्तों कितनी राशि बनाएंगे 5%, ठीक है मेरे दोस्त। बात की जाए दोस्तों अगले 6 वर्षों के लिए 8%, दोस्तों यहाँ से क्या है अगले 6 वर्ष हैं और इनके लिए दोस्तों इसने कितनी दर का यूज किया, 8% का यूज किया। अगले 6 वर्षों के लिए 8% दर का यूज किया दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों प्रति वर्ष की दर से, और 10 वर्षों के आगे मतलब कि 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए दोस्तों इसने क्या 12% प्रति वर्ष की दर से दोस्तों, क्या 12% प्रति वर्ष की दर से उधार लिए। यदि 12 वर्षों के अंत में उसके द्वारा किया गया कुल भुगतान दोस्तों कितना तेरा दे रखा दोस्तों, कुल भुगतान टोटल भुगतान 9,016 रुपए है। आप मेरे से दोस्तों एक बात बताओ, आपके पास 4 साल तो ये हो गए और 6 साल ये हो गए दोस्तों, एक साल में कितने महीने होते हैं दोस्तों, आपके वहां सिर्फ 12 महीने होते हैं मेरे भाई। जब 10 साल बीत चुके तो दोस्तों बचे कितने, 2% बचे मेरे दोस्तों, कितने 2 साल बचे। और इस 2 साल के अंतर्गत इसने कितनी दर का यूज किया दोस्तों, 12% का यूज किया मेरे दोस्त, कितना 12% का यूज किया। नहीं समझ में आया दोस्तों, कोई बात नहीं दोस्त मैं समझाता हूँ मेरे भाई। अगर एक बार में ही आपको समझ में आ गया दोस्तों, हमारी क्लास को देखेगा ही कौन दोस्तों, मजाक कर रहा है मेरे भाई दोस्तों, क्या मजाक कर रहा है मेरे भाई। आपको नहीं समझ में आया दोस्तों, देखो कुछ नए बच्चे हैं दोस्तों, उनको समझ में उनकी थोड़ी समझ में कुछ थोड़ी सी परेशानी बढ़ेगी दोस्तों। जो पुराने बच्चे हैं दोस्तों उन्हें तो अब तक सोल्यूशन करके बैठ भी गए होंगे दोस्तों, ठीक है। आइए दोस्तों देखिए इसमें क्या क्या रखा है। रमेश ने दोस्तों, आप रमेश ले लो, रचना ले लो, अर्चना ले लो दोस्तों, आप आंचल ले लो, कुछ भी ले लो, खुशी ले लो, कुछ जीविका भी कोई नाम प्रस्तुत कर लो, आप कुछ भी नाम ले सकते हो दोस्तों। रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से
मेरे भाई जो पहले 4 वर्ष थे दोस्तों, अगले 6 साल थे दोस्तों, और बचे शेष में साल दोस्तों कितने हैं? 2। पहले 4 वर्षों के लिए 5%, अगले 6 वर्षों के लिए दोस्तों 8%, और आगे जो बचे शेष वर्षों के लिए दोस्तों कितने? 12% की दर पर राशि लगाई दोस्तों। बात की जाए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इन्होंने क्या, उसके द्वारा कुल किया गया भुगतान दोस्तों कितना है? 9,016 रुपए है। आप मेरे से एक बात बताओ दोस्तों, आपके पास कितनी आर निकल कर आई? आपके अनुसार 12 दूनी कितने दो? 4 पंजे 20%, प्लस दोस्तों 8 सिंह दोस्तों कितने होते हैं? 48% निकल गए दोस्तों। और यहाँ से 12 दूनी कितने हो दोस्तों? 24% निकल गए। कितनी? 24%। मेरे दोस्तों मैंने कहा मेरे दोस्तों ये बता दो मेरे से जोड़ रहे कितना हुआ? आपके अनुसार 92% हुआ दोस्तों। कितना? 92%। भाई कितना हुआ दोस्तों मेरे दोस्त? 92% हुआ दोस्तों। हमें कितना प्राप्त हुआ? 92% प्राप्त हुआ। लेकिन 92% का मान दोस्तों आप लोगों से कितना दे रखा दोस्तों? 916 रुपये, 9,016 दे रखा। कितना दोस्तों? 9,016 रुपये ले रखा दोस्तों। मेरे भाई कितना? 9,016 रुपये। किसका है? 92% का मान। और हमें निकालना किसका मान दोस्तों? 100% का मान निकालना। मल्टीप्लाई में दोस्तों हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे इसको। अब आप इसका मान निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों कितनी बार डिवाइड हुआ है। 8 से देखते हैं दोस्तों। निकाय के 8 दूनी 16, एक 8 नंबर 72, देखो 18 बार देखते हैं दोस्तों इसको। 18 दूनी 36। अरे भाई कितनी बार डिवाइड होगा बता दे। 3 से भाग करके 23 चौका 92, 4 से काट दो इसको। 4 से कितनी बार कटा? 22 चौका 88। मेरे भाई कितने बचे? 4 पंजे 20। हाँ 4 से कटेगा दोस्तों ये। देखो कितनी ढाल कटा। 4 से देखो कितनी बार कटा? 4 से दोस्तों कितनी बार कटा? 23 बार डिवाइड हुआ। 4 से देखो दोस्तों कितनी बार डिवाइड हुआ? 4 से देखो ये कितनी बार डिवाइड हुआ दोस्तों? 4 से 22 चौक होते हैं दोस्तों 88। 22 चौका 88 होता है। केरी कितने बचे मेरे दोस्त? 2। मेरे भाई कितने हो गए? 21। 4 पंजे 20। केरी कितना बचा? 1 हो गया 16। 4 चौक 16 दोस्तों। कितना हुए? 4 चौक 16। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों आप भी एक काम करो दोस्तों, इसको डिवाइड करो दोस्तों किससे? 23 से। देखो आपको क्या ऐसा 23,230। तो इसको मेरे भाई कितनी बार डिवाइड हुआ? 9 बार डिवाइड हुआ। पहली बार तो कितनी बार? 9 बार डिवाइड हुआ दोस्तों। आपके आंसर 9 बार। 9 तिया दोस्तों कितने होते हैं? 27। 9 दूनी 18, 18 दो दोस्तों कितने होते हैं? 20। तो आपके पास कितने बचे हैं दोस्तों? 18 बच गए। यहाँ पे कितने बचे दोस्तों? 18। तो कितने दोस्तों? ये हो गए मेरे भाई 8 दूनी 16। तो कितनी बार कटा दोस्तों? 98 बार कटा दोस्तों। कितना? 30 से कितनी बार कटा? 98 बार। तो आपका आंसर कितना निकल का होगा दोस्तों? 98 से निकल का है। ठीक है दोस्तों। 8 दूनी 16 और 3 अट्ठे 24 दोस्तों कितनी बार आया? इतनी बार निकल आया। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या कह रखा आप लोगों से? एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर दोस्तों 9,000 रुपए को 3 भागों में 3%, 4% और 6% की दरों से निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में उसे 3 मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है तो 6% पर निवेशित राशि कितनी है? क्या दोस्तों एक बार फिर बताना। अच्छा बताता हूँ मेरे दोस्त। देखो क्या कर रखा रमेश ने जो है पहले 4, देखो दोस्तों सबसे पहले देखो हमने क्या वर्ष पकड़ो दोस्तों। यहाँ क्या पहले 4 साल दोस्तों, अगले 6 साल दोस्तों। 6 और 4 दोस्तों कितने हुए? 10 वर्ष हुए। लेकिन यहाँ पे वर्ष की कितनी बात की गई दोस्तों? 12 वर्षों के अंत में की गया दोस्तों। इसने 12 वर्षों के अंत में दोस्तों टोटल कितना कितना ब्याज मिला दोस्तों? 9,016। बात की जाए दोस्तों टोटल वर्ष की बात की जाए दोस्तों, टोटल वर्ष कितने दे रखे? इसने 12 वर्ष दे रखे दोस्तों। हमारे पास 4 साल तो नहीं, 6 साल ही है दोस्तों। कितने हो गए? 10 साल हो गए। हमारे पास शेष शेष वर्ष कितने बचे दोस्तों? 2। 2 ही हो गए दोस्तों। अब हम देख सकते हैं मेरे भाई पहले 4 साल के लिए 5%, अगले 6 साल के लिए 8% दोस्तों, और आगे जो बचे 10 वर्षों से आगे दोस्तों 10 वर्ष से तो मेरे दोस्त आगे कितने बचे? 2 तो साल बचे, और 2 साल के लिए दोस्तों 12%। तो 12% का मान निकला दोस्तों। हमारे पास हमारा आंसर कितना निकल रहा है? 98 निकल रहा है दोस्तों। अगर मेरी कैलकुलेशन कुछ गलती होगी दोस्तों बता दो। ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बता दोगे और उसमें डॉट भी निकाल दोगे। ठीक है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन का जो आखिरी क्वेश्चन होने वाला है हमारी क्लास का, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आप लोगों से क्या कह रखा है? देखो मेरे दोस्तों आपको जो भी पढ़ाया जाएगा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा दोस्तों। हमने भी जिन गुरुजी से शिक्षा प्राप्त की है दोस्तों उन्होंने भी हमारे से कम देखो अपनी तरफ से दोस्तों क्या है हम कंप्लीट पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हमारे गुरुजी ने भी यही बताया दोस्तों। अगर दोस्तों आप किसी को पढ़ा रहे हो दोस्तों, कुछ भी कर रहे हो दोस्तों, उसको दोस्तों ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करो। और दोस्तों हम आपको इतना दे देंगे दोस्तों कि आप एग्जाम के अंतर्गत आराम से क्वेश्चन बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है। और बात की जाए दोस्तों हमारे गुरुजी का नाम क्या है?
श्री आदित्य रंजन सर दोस्तों, क्या श्री आदित्य रंजन सर दोस्तों। वेरी मोस्ट मोस्ट वेरी मोस्ट मोस्ट है दोस्तों। क्या मैं आप लोगों से क्या बताऊं दोस्तों, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए दोस्तों इतनी ही कम है दोस्तों। मैं उनको ऑल इंडिया दोस्तों, ऑल इंडिया बेस्ट टीचर मानता हूं दोस्तों। क्यों? श्री आदित्य रंजन सर को दोस्तों मैं इनको प्रणाम करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ दोस्तों, जिनसे मैंने कुछ सीखा है दोस्तों। ठीक है, और जो कुछ मैंने सीखा है दोस्तों वो मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया दोस्तों। आप भी एक काम करो दोस्तों, अगर आप भी कुछ सीख रहे हो दोस्तों, आप भी उसको दिखाओ दोस्तों। क्या? आप भी उसको दिखाओ और लोगों के सामने प्रस्तुत करो दोस्तों। दोस्तों आप भी अपनी छवि बनाओ दोस्तों। देखो छवि आस्ते आस्ते बनती है दोस्तों, एक बार के में छवि नहीं बन लगी, लेकिन छवि बनने में टाइम लग जाता है दोस्तों। क्या? छवि बनने में दोस्तों क्या टाइम लग जाता है, लेकिन एक बार ऐसा समय आता है दोस्तों, छवि ऐसी बन जाती है दोस्तों, वो मिटती नहीं फिर से से दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बात में करते हुए दोस्तों। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर दोस्तों 9,000 रुपए को तीन भाग है दोस्तों, तीन भागों में डिवाइड किया मेरे भाई। एक भाग को दोस्तों कितने 3% पर दोस्तों, इतना आसान बना दूंगा। एक भाग को दोस्तों क्या 4% पर, ठीक है दोस्तों। और एक भाग को दोस्तों कितने 6% पर निवेश किया दोस्तों। कितने हैं दोस्तों निवेश करता है। यदि एक वर्ष के अंत में दोस्तों, टोटल वर्ष के अंत में दोस्तों इसने क्या कहा आप लोगों से, एक वर्ष के अंत में तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है दोस्तों। वर्ष के अंत में दोस्तों क्या समान ब्याज प्राप्त होता है। जाओ दोस्तों पर तुम देख लूं क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है आप लोगों से। ठीक है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 रुपए को तीन भागों में दोस्तों, एक भाग तो दोस्तों 3% पर, दूसरा भाग 4% पर, तीसरा भाग 6% पर की दरों से निवेश करता है। और एक वर्ष के अंत में दोस्तों, वर्ष के अंत में कह दिया गया और तीनों मामलों में समान ब्याज प्राप्त होता है। समान ब्याज का मतलब क्या है मेरे भाई, बराबर ब्याज प्राप्त होता है दोस्तों। ये लो दोस्तों, आप यहाँ से दोस्तों तीनों का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, तीनों का मान मैं बताता हूँ आप लोगों से। मेरे से ये बताओ मेरे दोस्त, इसका एलसीएम कितना निकल पाया आप कहेंगे सर 12 निकल पाया। मेरे दोस्त पहले साल हमें कितना ब्याज प्राप्त हुआ 4%, दूसरे साल हमें दोस्तों कितना प्राप्त हुआ 300%, उस चौथे साल दोस्तों हमें कितना प्राप्त हुआ 2%। मैं कह सकता हूँ दोस्तों 4 और 3 7 और 2 दोस्तों कितना हुआ 9 प्राप्त हुआ दोस्तों। कितना 9, कितना मेरे भाई 9% प्राप्त हुआ दोस्तों। कितना 9 प्राप्त हुआ। 9 यूनिट बराबर दोस्तों कितना हुआ, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा दोस्तों। 9 यूनिट बराबर कितना हुआ दोस्तों 9,000 रुपए हुआ दोस्तों। कितना 9 यूनिट बराबर 9,000 हुआ। और एक यूनिट का मान दोस्तों आपके पास कितना निकल गया मेरे दोस्त, 1,000 निकल गया दोस्तों। क्या 1,000 निकल गया। एक यूनिट का मान आपके पास कितना निकल गया मेरे दोस्त, 1,000 रुपए निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा, समान ब्याज पर प्राप्त तो 6% पर निवेश की गई राशि कितनी है दोस्तों। 6% पर हमें कितनी राशि निवेश की गई दोस्तों 2। तो हम दोस्तों हम क्या करेंगे, तो 6% पर पूछ रखा दोस्तों। 6% पर ये लो मेरे भाई, एक स्टेप और अगर बढ़ाऊंगा 2 मल्टीप्लाई कितना होगा 1,000 दोस्त। मेरे दोस्त क्या है, तो आपका आंसर कितना निकल आ जाएगा 2,000 दोस्तों, 2,000 रुपए। आप इस 2 की मल्टीप्लाई दोस्तों यहाँ भी कर सकते थे, ऐसे 1,000 की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते थे दोस्तों। मैंने मेरे दोस्त 2,000। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता दोस्तों 3-4% पर कितनी करी, आप कह सकते हो दोस्तों 1,000 की मल्टीप्लाई। ये लो दोस्तों 4% पर पूछेगा दोस्तों, 1,000 की मल्टीप्लाई 3 में कितना हो जाएगा आपका जवाब सर 3,000 हुआ दोस्तों। ये लो मेरे दोस्त, अगर आप लोगों से पूछ लिया दोस्तों 3% पर दोस्तों, 3% में ये लो जी 1,000 मल्टीप्लाई सी कर दो, तो आपके पास कितना नहीं हो जाएगा दोस्तों 4,000 हो जाएगा। तो आपके पास 4 और 3 7 और 2 9 दोस्तों 9,000 रुपए की राशि आप लोगों से दे रखी थी। और ये हमने आपको तीनों भागों में डिवाइड करके बता दी दोस्तों, कैसे कैसे आप लोगों से पूछ सकता है दोस्तों। एक क्वेश्चन के अंतर्गत हमने वो आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों। और इसी क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग कई क्वेश्चन बना सकते हो दोस्तों, अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा मेरे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से को शेयर करो दोस्तों। देखो मेरे भाई क्या है, देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो मतलब कहीं भी इंस्टीट्यूट पे दोस्तों नहीं जा सकते, पेड कोर्स नहीं खरीद पा सकते दोस्तों। हम आप लोगों से कंप्लीट तैयारी कराऊंगा दोस्तों, और इस मार्कर के द्वारा कराऊंगा दोस्तों, लिख लिख कर कराऊंगा मेरे दोस्त, इसे लिख लिख कर कराऊंगा दोस्तों, चाहे समय कितना भी लग जाओ दोस्तों। जो आपसे वादा किया है दोस्तों, वादा झूठा नहीं जान देंगे दोस्तों, कंप्लीट निभाऊंगा मेरे भाई। क्या कंप्लीट निभाऊंगे। बस इसके लिए दोस्तों मुझे क्या है, आप जैसे भाइयों का साथ चाहिए दोस्तों, आप जैसे दोस्तों का साथ चाहिए दोस्तों, और कुछ नहीं दोस्तों। अच्छा दोस्तों मिलते हैं जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।